OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last few segments we have talked about this chapter garbage in, garbage out. We were talking about how we can segregate garbage on the basis of dry waste as well as wet waste और फिर हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे इसको मैनेज किया जाए, how to dispose of this garbage in an efficient manner. Today we are going to go ahead and talk about how individual level पे हम अपने level पर garbage को reduce कैसे कर सकते हैं, कैसे उसे manage कर सकते हैं. So first of all, we are going to talk about the 3 R's. एंड इन 3 R's को अगर हम लोग अपने लाइफ में यूटिलाइज करेंगे ना तो हम लोग अटैक करेंगे एट द रूट कॉज ऑफ गार्बेज एक्यूमुलेशन एंड सब्सिक्वेंटली जो भी उससे डैमेजेस होते हैं, जो भी उससे हार्म होता है. सो एट एन इंडिविजुअल लेवल हम इन 3 R's का अगर यूज करें, द 3 R's विच स्टैंड फॉर रिड्यूस, reuse and recycle, then we can actually check the increase in the waste matter. ठीक है ना. अब हम लोग इसको कर कैसे सकते हैं? See, the first R in the 3 R's, it means reduce. Reduce का क्या मतलब है? To limit what we are using. तो देखो कितनी बार ऐसा होता है हम लोग मार्केट से आज सच इतनी सारी चीज़ें ले आते हैं एंड उसको सही से यूटिलाइज भी नहीं करते हैं. मे बी उसको एक बार भी हम लोग ना यूटिलाइज करें एंड अल्टीमेटली वो गार्बेज में डंप हो जाए. या फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हम लोग लाते हैं जिसको 1-2 बार इस्तेमाल करते हैं और फिर हम उसे फेंक देते हैं. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. वी शुड एक्चुअली रिड्यूस द अमाउंट दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द मार्केट. हम लोगों को रिड्यूस करना चाहिए कि हम लोग क्या क्या अपने इस्तेमाल के लिए ला रहे हैं. उससे क्या होगा, क्योंकि हम लोग कम चीज़ें लाएंगे, हम लोग ऐसी चीज़ें लाएंगे जो हम लोग लॉन्ग टर्म में यूटिलाइज करेंगे. सो दैट इज़ वाई द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट विल बी लेस. अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी शुड बाय आइटम्स जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल हों, जिनकी हाई ड्यूरेबिलिटी हो, है ना. ऐसे आइटम्स जब हम लोग बाय करेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक यूज़ में आएंगे एंड गार्बेज भी कम प्रोड्यूस होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी ओवर पैकेज्ड गुड्स होते हैं उनको भी हमें बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर पैकेजिंग मीन्स इंक्रीज इन द वेस्ट मैटर. देन अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिस्पोजेबल गुड्स होते हैं जैसे पेपर प्लेट्स हो गए, पेपर कप्स हो गए, ऑल दीज विच आर यूज्ड ओनली वंस एंड देन दे आर थ्रोन आउट, राइट. इनकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के कप्स यूज़ कर सकते हैं जिनको हम लोग बार बार यूज़ कर सकें, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रिड्यूस द अमाउंट दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम द मार्केट. जो भी हम लोग जाकर खरीद रहे हैं उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा. देन द सेकेंड आर in the 3 R's, it means to reuse. अगर हम लोग अपने माइंड की क्रिएटिविटी लगाएं तो बहुत सारा वेस्ट तो ऐसा होगा जिसको एक्चुअली हम लोग रीयूज कर सकते हैं, राइट. इफ वी बाय स्टफ दैट कैन बी रीयूज, दैट इज अनदर वेरी गुड थिंग दैट वी कैन डू, है ना. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इंस्टेड ऑफ बाइंग टिश्यू पेपर्स हम लोग एक्चुअली क्लॉथ नैपकिन्स यूज कर सकते हैं, राइट. टू ड्राई आवर प्लेट्स, टू ड्राई आवर यूटेंसिल्स, वी कैन यूज द क्लॉथ नैपकिन्स और इनको हम लोग बार बार रीयूज भी कर सकते हैं. देन देर आर सर्टेन आइटम्स जिनको एक्चुअली हम लोग एक बार अगर यूज कर चुके हैं देन वी कैन रीयूज इट फॉर समथिंग एल्स, एज समथिंग एल्स. जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, है ना. इनको हम लोग ऑलरेडी अगर एक बार यूज कर भी चुके हैं, दूसरी बार में भी हम लोग इनको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन ग्रो प्लांट्स इन द प्लास्टिक बॉटल्स. उसके अलावा जो एज सच हम लोग कंटेनर्स बाय करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कॉफ़ी बाय करते हैं तो कॉफ़ी कम्स इन अ कंटेनर. तुम्हारा जो बूस्ट होता है, बॉर्नवीटा होता है, ऑल दोज कम्स इन कंटेनर्स, राइट. और ये प्लास्टिक कंटेनर्स एज सच ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इन्हें वेस्ट में डाल दें. We can reuse them. We can put our dals in these containers, we can put our rice in these containers and reuse them, right. Then the third R in the 3 R's, it stands for recycling. अब देखो recycling भी बहुत important है.
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एक्चुअली फैक्ट्रीज में जाके रिसाइकिल हो जाती हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड इज पेपर। देखो, पेपर एक्चुअली बनाने के लिए हमें चाहिए होता है वुड, हमें चाहिए होता है वुड पल्प, राइट। तो पेपर बनाने के लिए एज सच पेड़ काटने पड़ जाते हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, जितनी हद तक भी हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, हमें उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, सो दैट लेस ट्रीज आर कट डाउन इन ऑर्डर टू मेक दिस पेपर। एंड यू ऑल नो, पेपर एक्चुअली एक ज़्यादा अमाउंट में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ऑफिसेज में तो एज सच ये डोमिनेंट वेस्ट प्रोडक्ट है, हर टाइम एज सच पेपर का यूज़ होता है ऑफिसेज में, एंड इट इज़ ऑल्सो डम्प्ड इन द वेस्ट। तो अगर इसी वेस्ट पेपर का रिसाइकिल होगा, it will be turned into new paper, then it will be used again and again, और जो भी environment पे भी harm होता है due to the forest cutting in order to make this paper, हम उसे भी reduce कर सकते हैं, right? And there are several other waste also which can be recycled, right? We should use things in maximum which are biodegradable. In the first lecture of this chapter, we had studied about biodegradable and non-biodegradable waste. उसमें biodegradable waste ऐसे थे जो actually useful part of waste था, and वो rot भी हो जाता था, compost में भी change किया जा सकता था, right? So we should use all these kind of waste जो actually environment को सबसे कम या negligible way में harm करें, right? Next we move on to recycling of paper. So like I said, paper is one material जिसको actually काफ़ी recycle किया जाता है, right? Paper actually is derived from trees. So like I told you, trees have to be cut down to make the papers to produce a large amount of papers that we need today, right? So now paper can be recycled and then it can be used as an alternative also to plastics. देखो होता क्या है कि सबसे पहले तो जब हम पेपर को रिसाइकिल करेंगे, लेस ट्रीज विल बी कट डाउन, वी आर सेविंग द एनवायरनमेंट एज सच। बाकी यू मस्ट हैव सीन ऑल्सो, जो पेपर्स रिसाइकल्ड होते हैं ना, उनको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, नोट पैड्स आर मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर, नोटबुक्स आर इवन मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर, और एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है इन द रिसाइकल्ड पेपर. So obviously you can also use recycled paper notebooks for your subjects, right, as notebooks for your subjects. Then you can also see how in the third picture कि कैसे magazine papers जो होते हैं ना, उनको recycle करके we can make such kinds of papers which can actually be used in art and craft, right? तो यहाँ पे तुम देख ही सकते हो, bookmarks have been made from the recycled paper. अपार्ट फ्रॉम दैट, देखो जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, अगर हमें उन्हें बार बार यूज़ करना है तो हाउ वी कैन यूज़ इट, वी कैन फर्स्ट ऑफ ऑल मेक पेपर बैग्स आउट ऑफ इट, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा फीजिबल होगा. हम लोगों को प्लास्टिक्स नहीं लेने पड़ेंगे, राइट, दे आर ऑल्सो एनवायरमेंट फ्रेंडली, एंड वी कैन मेक सर्टेन अदर आइटम्स ऑल्सो फॉर आर यूज़ एट होम, राइट. हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट अपनी क्रिएटिविटी लगा सकते हैं और अपने घर में पड़े ही वेस्ट पेपर को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर मेकिंग सम अदर प्रोडक्ट्स, सम अदर क्राफ्ट आइटम्स, राइट. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू रिड्यूस द वेस्ट पेपर एज रबिश विच इज थ्रोन आउट, राइट. तो हम लोग ये भी कर सकते हैं. नेक्स्ट we move on to plastics. अब देखो, अभी तक भी हम लोगों ने जितनी भी बात की, we have talked about how plastics are actually very harmful for us, right? Plastics actually come under the category of non-biodegradable waste, और इसीलिए हमें पता है कि अगर हम इन्हें सॉइल में गाड़ भी दें तो thousands of years पे भी ये rot नहीं होते हैं, they remain as such, राइट. तो जाहिर सी बात है, दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. अभी तक हमने ये तो बात करी कि कैसे प्लास्टिक्स आर सो हार्मफुल, बट एज सच अगर हम लोग अपने अराउंड देखें तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ प्लास्टिक से ही बनी हैं. तो इज़ इट कम्प्लीटली पॉसिबल कि हम लोग प्लास्टिक को पूरी तरह से एलिमिनेट कर पाएँ अपनी लाइफ में? एक्चुअली इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्लास्टिक से हम लोग इतनी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, right? So it is almost impossible to ban the use of plastic, लेकिन हम लोग अपने लेवल पे reduce ज़रूर कर सकते हैं the use of plastics. Also some plastics can also be recycled.
तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ मेथड टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट दैट वी generate, right? अब देखो प्लास्टिक्स कैन ऑल्सो बी अ बून, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोग अपने अराउंड कितनी सारी चीज़ें हैं जो प्लास्टिक से बनी हुई यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोम्स, right? Like for example the pens that we use are actually made of plastic, उनकी बॉडी प्लास्टिक से बनी होती है. Then the water pipes प्लास्टिक से बने होते हैं, isn't it? Now see, this is such an important item. The water pipes which are running through, they are also made of plastics, isn't it? Then there are the plastic cans जो हम लोग अपने refrigerators में भी use करते हैं. You must have seen the vegetable box that we use, that is also made of plastic. Then our toothbrushes are made of plastic. Several toys are made of plastic. जो bottles हम लोग use करते हैं, obviously they are also made of plastic. It is even used in shoes, as you can see, in the Crocs they are used. Then buckets में use होता है. Even जो electronics होते हैं, स्कूटर के कितने सारे parts, स्कूटर की body के कितने सारे parts प्लास्टिक से बने होते हैं, right? So if you see around, हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो actually प्लास्टिक की बनी हुई यूज़ करते हैं. So in that way plastic is also a boon, ठीक है? ये ऐसा मटेरियल है, थोड़ा हार्ड है, ड्यूरेबल है, जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. बट प्लास्टिक इज ऑल्सो अ कर्स, ठीक है? होता क्या है, देखो हम लोग इतनी सारी प्लास्टिक जेनरेट करते हैं एंड देन वी थ्रो देम, बट सिंस दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, होगा क्या, ये सब जमा होते रहेंगे. And see, you can see in the picture also, they basically collect around, they accumulate, ये biodegrade होते नहीं हैं, they cause water pollution, they cause soil pollution, right? फिर कभी कभी क्या होता है, हम लोग खाना जो बचा हुआ होता है वो प्लास्टिक में डाल के फेंक देते हैं for the animals to eat. So अक्सर ये देखा गया है कि the cows, they start eating the packets also, and because of that they may even die, they may even choke, right? यहाँ पे you can see in the picture also, the monkey is also eating the plastic. So again it will cause it to choke, इसके digestive system में ये सारी plastics जमा होने लगेंगे, right? Then in the other picture you can see कि कैसे अगर plastics को drains में as such डाला जाए तो क्या होगा, drainage system block हो जाएगा. जो नालियाँ बहने लगती हैं ना, they are also because of these plastics only. Plastics जो होते हैं वो choke करने लगते हैं drainage lines को, and that is why जो ये गंदा पानी होता है नालियों का, वो अलग से बहने लगता है. It comes on the roads also, it overflows on the roads also, right? Then if we buy hot food which is packed in plastic, तो वो भी बहुत harmful होता है. Actually when hot food गरम खाने को अगर प्लास्टिक में पैक किया जाता है तो वो कंटेमिनेट हो जाता है, right? And then we are eating this food also, again it is causing harm to our body, ठीक है? Then अगर हम लोग प्लास्टिक को बर्न करते हैं, even though burning of plastic will reduce the waste, ठीक है, इसको as such volume में reduce कर देगा, लेकिन the amount of gases which are produced, जब हम इसे burn करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड्स, all of these poisonous gases are produced. तो क्या ये सही है कि हम लोग प्लास्टिक को as such burn करें? Obviously not, because they are actually harming the environment more, right? तो as such अगर देखा जाए तो प्लास्टिक के बहुत सारे uses भी हैं, लेकिन जब आती है इसको dispose of करने की, we have no idea how to dispose of these plastics. इतना overuse हो रहा है plastics का, we have no idea how to deal with such a vast amount of plastic which is being generated as waste, right? So here we see कि कैसे plastics curse भी हो सकते हैं. Now how do we deal with plastics? अब देखो जैसे कि हम लोगों ने देखा भी कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं, and as such इसका यूज़ जो है वो बैन करना तो almost impossible है. लेकिन how can we reduce the use of plastics as well as how we can reuse plastics, उसके कुछ points यहाँ पर दिए हुए हैं. So first of all we should stop using the plastic bags. देखो हम लोग ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, हम लोग शॉप्स पे जा रहे हैं, हम लोग जनरल चीज़ें जब लेते हैं तो जनरली शॉपकीपर्स दे गिव दीज आइटम्स टू अस इन द प्लास्टिक बैग्स, राइट? अब इसी वजह से हम लोगों के घर में भी कितने सारे प्लास्टिक बैग्स जमा हो जाते हैं.
सो व्हाट इफ वी यूज पेपर बैग्स, वी यूज कॉटन बैग्स, हम लोग अपने घर से ही जूट बैग्स लेकर जाएं और सब्जियां वगैरह लें, राइट? तो हमारे घर में ये प्लास्टिक बैग्स कम जमा होंगे, ठीक है ना? उसके बाद सम डिस्पोजेबल प्लास्टिक कंटेनर्स एंड जार कैन बी यूज टू ग्रो प्लांट्स। अब देखो होता क्या है, बहुत सारे जार्स होते हैं, बहुत सारे बॉटल्स होते हैं प्लास्टिक के, जो एक्चुअली एक बार यूज होते हैं एंड देन दे हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। ज़रूरी थोड़ी है कि हम उसे डिस्पोज ऑफ करें, थोड़ी क्रिएटिविटी लगाएंगे, वी कैन यूज इट इन सम अदर स्टफ। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, these are small cold drink bottles which are being used to grow plants, isn't it? So we can apply a little creativity and again reuse these plastics. Then जो empty bottles होती हैं फ्रिज में अगर हम लोग डाल रहे हैं bottles को ठंडा होने के लिए, we can use these empty bottles for storage of water, right? Think about the number of times you buy a water bottle when you are out. Instead, you can fill the used bottle and carry it around, है ना? तो ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार जब हम लोग बाहर जाएं तो हम लोग वाटर बॉटल बाय करें. नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी. कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चा करना पड़ेगा और हम अपने घर से ही पानी ले जा सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, जिप फॉइल्स कैन बी रीयूज्ड आफ्टर क्लीनिंग थारली. अच्छा देखो, जिप फॉइल्स जो होते हैं ना, वो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं टू स्टोर ड्राई आइटम्स, ठीक है ना? तो दीज फॉइल्स दे ऑफन गेट डर्टी बिकॉज ऑफ द फूड दैट इज स्टोर्ड इनसाइड देम. तो हम लोग इनको भी रीयूज़ कर सकते हैं. वी कैन वॉश देम थारली एंड देन वी कैन रीयूज़ देम. देन पेन्स, जो पेन की बॉडी होती है ना, दैट इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, राइट? तो हमें ऐसे पेन्स यूज़ करने चाहिए जिनकी हम लोग रिफिल बार बार चेंज कर सकें. वी शुड नॉट यूज एंड थ्रो पेन्स, जो कि एक बार अगर उनकी रिफिल ख़त्म हो गई, वी हैव टू थ्रो देम. दे आर जस्ट जेनरेटिंग प्लास्टिक वेस्ट, राइट? इनफैक्ट अगर हम लोग बार बार रिफिल चेंज करेंगे, पेन एक यूज़ करेंगे, तो दैट विल जनरेट अ मच लेसर अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन टर्म्स ऑफ पेन्स, right? Then don't store cooked food in plastic containers. Like I told you कि hot food को जब हम plastic containers में डालते हैं, it gets contaminated with harmful gases and this is actually the main cause of cancer also, right? So carcinogenic प्रॉपर्टी आ जाती है फूड में, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस ऐड हो जाता है अगर हम हॉट फूड को एज सच प्लास्टिक में स्टोर करते हैं. सो वी शुड ऑब्वियसली अवॉइड दिस ऑल्सो. नाउ लेट अस मूव ऑन टू सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू ऑल. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कॉम्पोस्ट विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स. जब हम लोग अर्थवर्म्स को यूज़ करते हैं तो जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है? वेदर इट इज़ कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, मन्योरिंग और डीकम्पोजिंग. वेल यू ऑल नो कि हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग यूज़ करते हैं, राइट? नेक्स्ट, which of the following activity does not reflect responsible behavior with regard to waste disposal? कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को नहीं रिफ्लेक्ट करती है? सो फर्स्ट पार्ट, goods carried in paper bags or cloth bags. See, we are not using polythene bags, so obviously this is responsible behavior. Waste collected in polythene bags for disposal. नाउ यू ऑल नो कि अगर हम लोग वेस्ट को प्लास्टिक बैग्स में या पॉलीथीन बैग्स में डालेंगे तो इट विल हार्म द एनवायरनमेंट ऑल्सो एंड द एनिमल्स ऑल्सो. द काउस कैन गेट choked because of this. So the B is non-responsible behavior. Next भी देख लेते हैं, waste separated into those that can degrade and those which cannot. We all know segregation is extremely important. And last, making handicrafts with used up notebooks, which means we are reusing as such recycling paper on our own. So again, that is also responsible behavior. Next, if you dump kitchen waste in a pit, it may after some time. अब देखो जो kitchen waste होता है वो क्या होता है? Biodegradable waste होता है, right? So whether it will convert into compost, convert into vermicompost, remain as such or remain forever in its dried form. अब देखो जो किचन वेस्ट होगा अगर हम लोग नॉर्मली उसे पिट में डाल देंगे, it will convert into compost. And if we are using red worms or earthworms, then it will convert into vermicompost, right? So in this case, the answer is
A, convert into compost. Okay, for this next question, the question says read the items mentioned in column 1 and 2 and fill in the related process in column 3. राइट सो हम लोगों को एज सच हिंट दी हुई है कॉलम 1 और कॉलम 2 से, और उससे हमें पहचानना है कि कौन सा प्रोसेस बताया गया है. राइट सो फॉर द फर्स्ट वन, ऑर्गेनिक वेस्ट एंड अर्थवर्म. सो यू ऑलरेडी नो कि ऑर्गेनिक वेस्ट और अर्थवर्म का यूज होता है इन द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट वर्मी कंपोस्टिंग. Okay, next, garbage, dig pit and fill with garbage. So you all know कि जो non degradable waste होता है, garbage होता है, उसको हम लोग as such landfill करते हैं, right? Landfilling करते हैं the process which is there, and इसके लिए जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो collect कर लेते हैं ये waste and then they put it in low lying areas. Okay, next, old newspaper. It is turned into paper bags. Now what is this? This is the process of recycling of old newspapers. Right? I hope you have understood this. Next we move on to the last question. A garbage collector separates items mentioned below in the garbage into red, green and blue containers for their transfer to landfill. So कौन से containers हैं? Red है, green है and there is blue containers. ठीक है, red वाले को transfer करना है into landfill, right? Green one will go into the composting pit and the blue one will be for the recycling unit. तो अब तुम्हें बताना है कि ये mentioned items कौन से bin में जाएंगे. So plastic bags. So you already know the plastic bags are non-biodegradable and they are going to be dumped into the landfill. So they are going to go into the red dustbin. Right? Next, newspaper and journals. Now you already know कि newspapers को हम लोग recycle कर सकते हैं. They will go into the blue dustbin. Next, screw and nuts, again non-biodegradable, they will go into the red dustbin for landfilling. Vegetable peels can actually be used to convert into compost, right? तो इसको हम लोग डालेंगे into the green bins. Next, the metal chips. अब metal chips भी as such non-biodegradable हैं, they will also go into the red dustbin. And last, eggshells. Eggshells can also be converted into compost. They will also grow into the green dustbins. Right? With this, we come to the end of this session. I hope you enjoyed it. This was all for this lecture as well as this chapter. We'll meet again in the next class. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.